अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अकरम। ये हमारा कंप्लीट एसईओ कोर्स है। हम इसे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं ताकि इसकी जो रेलेवेंसी है वो बनी रहे और आउटडेटेड चीज़ों पर आपका टाइम ज़ाया ना हो। सो आप इस कोर्स को कंप्लीट देखें। इससे ना सिर्फ आपकी स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी बल्कि आप इससे कमाना भी शुरू कर देंगे। हम आते हैं क्लास की तरफ। आज का जो हमारा है सर्च इंजन जो है, इनके एल्गोरिदम में की फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी सर्च इंजन हैं मोस्टली की फैक्टर्स उनके यही होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ज़्यादा जो एम्फसाइज होगा वो गूगल के ऊपर होगा। ठीक है, और बाकी सर्च इंजन भी इसके अंदर डिस्कस करते रहेंगे। अगर कोई भी किसी स्पेसिफिक चीज़ में थोड़ा सा अलग होता है तो वो वाली चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर ये सर्च इंजन जो है वो इन चीज़ों को अलग से देख रहा है। ठीक है, ये इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहा है। जो हमारे की फैक्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आगे कीवर्ड रेलेवेंसी। पहले जो सर्च इंजन था वो जस्ट कीवर्ड बेस चीज़ें होती थी। कीवर्ड आपने लिखा और वो एग्जैक्ट कीवर्ड के साथ आपको जो भी उस पेज उसे नज़र आता था वो पेज आपको शो कर देता था। अब जितनी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं, एल्गोरिदम्स जितने इंप्रूव हो चुके हैं, ठीक है, अब वो सिर्फ कीवर्ड को नहीं देख रहा होता बल्कि उसके इंटेंट को, उसकी रेलिवेंसी को भी देख रहा होता है। उसकी जो एग्जांपल है वो मैंने आपको एप्पल वाली दी थी कि एप्पल जब हम लिखते हैं तो कौन सी चीज़ ज़्यादा रेलिवेंट है। वो एप्पल जो फ्रूट वाला है वो ज़्यादा रेलिवेंट है इस सर्च के, या फिर एप्पल जो आईफोन है कंपनी है वो ज़्यादा रेलिवेंट है। ये चीज़ें अब वो कंसिडर कर रहा होता है। अच्छा, अब इन चीज़ों का जब हम किसी चीज़ की रेलिवेंसी को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके साथ उसके जो एल एस आई कीवर्ड्स हैं, एल एस आई कीवर्ड्स क्या होते हैं। लाइक अगर मैंने वही अगेन एग्जांपल जो है, मेरी कोशिश होगी कि थ्रू आउट कोर्स एक जैसी ही रखी जाए कि हम उसी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कंसिडर कर सकें। जब हम एप्पल लिखते हैं, अब अगर एप्पल का एक मैं सपोज मैंने एक पेज क्रिएट किया और एप्पल का वहां पर मैंने फ्रूट का जिक्र कर दिया, या एप्पल के साथ मैंने ऑरेंज का जिक्र कर दिया है, ठीक, या और फ्रूट का नेम, ये जो एग्जैक्ट वर्ड है फ्रूट ये लिख दिया है। अब जो सर्च इंजन है वो जैसे ही पेज को क्रॉल करेगा, क्रॉलिंग के बाद उसे जैसे ये वाले वर्ड मिलेंगे, लाइक फ्रूट हो गया, इसी तरह ऑरेंज हो गया, इसके साथ हम दूसरे जो फ्रूट्स हैं वो वाले कंबाइन करते हैं कुछ, तो उसे क्या सिग्नल्स जाएंगे, उसे सिग्नल्स जाएंगे कि ये जो फ्रूट वाला एप्पल है ये उसकी बात कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट से अगर हम एप्पल के साथ मोबाइल का, सेल फोन लिखते हैं या उसकी कोई टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड कोई वर्ड यूज कर दें, तो अब क्या उससे सिग्नल जा रहा है, अब सिग्नल जा रहा है कि ये जो चीज लिखी हुई है ये आईफोन के मुतालिक लिखा हुआ है। रेलिवेंसी आ गई है कि ये बेसिकली किस चीज के मुतालिक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आपकी एरिया और ये सारी चीजें क्या हमसे वो चीज रिलेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसकी मैंने लास्ट टाइम भी आपको कुछ एग्जांपल्स दी थी कि वो हमारी मुख्तलिफ चीजें देख रहा होता है, हमारी सर्च हिस्ट्री, ये सारा कुछ। इस चीज को ना माइंड में रखना है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको कहा था, जो पिछला लेक्चर था, कि आपका जो सर्च इंजन जो भी क्यूरी के ऊपर बैकएंड में एल्गोरिदम परफॉर्म करता है वो रियल टाइम होता है। वो ये नहीं है कि उन्होंने, अगर मैंने एप्पल लिखा तो उसने पहले ही 10 जो वेबसाइट है उसकी लिस्ट बनाकर रखी हुई है और जैसे ही हम एप्पल लिखेंगे उन 10 वेबसाइट को वो हमारे सामने ले आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो रियल टाइम होता है, हमारी हर चीज को वो काउंट करता हुआ और हमारे लिए वो इंडिविजुअल जो है वो रिजल्ट देता है। लोगों के माइंड में थोड़ा सा ना ये चीज होती है कि शायद ये चीजें, मतलब हम बस एक बार रैंक हो गए हैं तो फिर हम पूरी दुनिया में रैंक है और हर पर्सन के लिए रैंक है, तो एक्चुअल में हम पूरी दुनिया में रैंक नहीं होते या हर पर्सन के लिए रैंक नहीं होते। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन लाजमी रहती है। हमारा एसईओ मास्टरमाइंड कोर्स हर मंथ शुरू किया जाता है। सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें।